कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बातें करेंगे। ठीक है, इस क्लास में आपको इनके सलूशन नहीं मिलेंगे। अगर आपको सलूशन वगैरह भी चाहिए तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ स्टार्ट किया था उसके अंदर सभी आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सलूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, जैसा कि आप जानते ही हो पेपर का टाइटल क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके ऊपर हमने बहुत सारे मॉडल पेपर भी डिस्कस कर लिए हैं, आगे भी करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहे हैं। ठीक है, और इस क्लास के अंदर हम बस क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ठीक है, तो इसके अंदर देखो यार बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं, लेकिन कुछ ये सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अलग अलग टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बातें करनी है। जैसे वंडरवाल फोर्स हो गया। वंडरवाल फोर्स क्या होता है आप जानते ही हो। वंडरवाल फोर्स एकदम वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में, जो हर मॉलिक्यूल के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप पढ़ोगे आयन डाइपोल फोर्सेस। फिर आयन डाइपोल मतलब क्या, एक आपके पास आयन होगा, कुछ भी हो सकता है, कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, और एक आपके पास मॉलिक्यूल होगा, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा होता है हमारे पास इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो दोनों जो इंटरेक्शन वाले मॉलिक्यूल होंगे दोनों के अंदर डाइपोल प्रेजेंट होगा। फिर जो वो इंटरेक्ट करेंगे उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फिर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते ही हो, जब हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करता है, तो ऐसे बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये एक स्पेशल केस है, इसलिए इसको अलग से हम पढ़ते हैं। ठीक है, आई डिस्कस देयर इफेक्ट ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, दूसरे यूनिट की बात करते हैं। तो सेकंड यूनिट का नाम क्या है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आएगा। अगर लॉन्ग में आता है तो आपको मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाने का ही आएगा। ठीक है, ड्रा एंड एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 N2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अक्सर इनके क्वेश्चन लॉन्ग में ही आते हैं, शॉर्ट में बहुत कम आते हैं। शॉर्ट में आता है तो बस डेफिनेशन वगैरह पूछता है। ठीक है, लॉन्ग में आता है तो वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हेल्प से डायग्राम बनाने को ही बोलेगा। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने को बोलेगा। डिस्कस दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, और अलग अलग कंपाउंड या मॉलिक्यूल दे देगा आपको, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, जैसे दे देगा कि O2 पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, बताओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, इसी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए O2 माइनस भी दे देगा, O2 प्लस भी दे देगा, O2 2 माइनस भी दे देगा। ठीक है, तो यही थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा और बोलेगा कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आटम्स था विद रिस्पेक्ट टू S&P ब्लॉक। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या मिलेंगे आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है, शॉर्ट के लिए भी और सेक्शन बी के लिए भी। ठीक है, हाउ डज़ इट अफेक्ट आयनाइजेशन इन एनर्जी। ठीक है, अगर देखो यार सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछता है तो वो तो शॉर्ट में पूछेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन भी पूछ लिया तो वो लॉन्ग का एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसका डेफिनेशन अक्सर पूछा जाता है, 2 नंबर में आता ही है। ठीक है, एंड एटॉमिक रेडियस अक्रॉस ए पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखो ये बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, आ भी सकता है नहीं भी। एटॉमिक रेडियस अक्सर पूछा नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी सा टॉपिक बन जाता है। ठीक है, इसलिए वो करते क्या है, एटॉमिक रेडियस की जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सभी चीज़ें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर भी आप एक बार देख लेना कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप या अक्रॉस पीरियड कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, फिर चौथा यूनिट आपको मिलेगा ऑर्गेनिक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो उसके अंदर आपको क्या, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट विथ सुटेबल एग्जांपल, ये सभी देखना। देखो इंडक्टिव इफेक्ट, ये जितने भी क्वेश्चन है, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सेक्शन ए के अंदर बहुत ही कम पूछे गए, पूछे भी जाते हैं। सेक्शन बी के अंदर मैक्सिमम ये पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यार ये सभी जो क्वेश्चन है, हाइपर कंजुगेशन है, तो इसको आप 50 वर्ड में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कम से कम 100 वर्ड तो आराम से चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और सेक्शन सी में तो बन ही सकते हैं आराम से, वो क्या कर सकता है, डिटेल में वो पूछ सकता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल हाइपर कंजुगेशन या एक्सप्लेन इन डिटेल रेजोनेंस। ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको 300 के आसपास में वर्ड लिखने ही पड़ेंगे। हाउ डू दिस इफेक्ट इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, और वही है कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन यूज़ करके आपसे लॉन्ग में क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है,
तो अगले यूनिट की बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में। तो इसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लॉन्ग का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल के बारे में बातें करनी है, तो ये अक्सर ही लॉन्ग में पूछे गए हैं। 20 या 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर हम अक्सर ही पूछे जाते हैं। शॉर्ट में बहुत कम पॉसिबिलिटी है इनकी, ठीक है। शॉर्ट में पूछेगा तो अलग अलग तोड़ के पूछेगा, सिर्फ कार्बोकैटायन पूछ लिया, फिर कार्बो एनायन या फिर फ्री रेडिकल पूछ लिया, ठीक है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन हाइलाइटिंग द इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। ये सभी लॉन्ग के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर छठवां यूनिट मिलेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एनांसियोमर एंड डायस्टीरियोमर, सेक्शन बी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग आरएनए सिस्टम विद वर्क एग्जांपल, ठीक है। ये सेक्शन ए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 2 कंपाउंड दे देंगे, एक या 2 कंपाउंड, उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, या तो आरएस या फिर ईजेड पूछ लेगा कि कौन सा आरएस है कौन सा ईजेड है, पूछ लेगा आपसे, ठीक है। फिर 7वां यूनिट आपको मिलेगा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इसके अंदर आपको लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इन सभी के बारे में बातें करनी होती है विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। कंपाइलर्स क्या होते हैं, इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में कैसे यूज़ होते हैं, ये सभी पूछ सकता है, ठीक है। और आखिरी यूनिट के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, मैक्सिमम मिनिमम निकालने का आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरे 8 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं हमने डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगा आपको, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। और आपको क्लास नोट्स वगैरह भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे देंगे, वहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी यूनिट्स हैं सभी के क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। हर क्लास के अंदर जाना, उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, नोट्स नाम से एक लिंक दिखेगा, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम पास आ रहा है तो अच्छे से पढ़ाई करो। थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखो। थोड़ा सा मॉर्निंग में टाइम मिले तो उठने के बाद 5-10 मिनट छत पे जाके रिलैक्स करो, थोड़ा सा नेचर से इंटरेक्ट करो, आसमान को देखो, भले ही चांद तारे दिख रहे हो रात में, ठीक है। आराम से थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड करो और अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जो भी चीज़ें सबको साथ में लेके चलो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।